रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या लिखा है, कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, हमको अच्छे से मालूम है। हम इसमें से क्या खोजेंगे, करेंट एसेट को, करेंट लायबिलिटी को खोजेंगे। यहाँ लिखा है टोटल एसेट लिखा हुआ है, फिर लिखा है फिक्स एसेट, मतलब ये दोनों कौन सा मामला हो गया, ये हो गया एसेट का मामला, ठीक है। फिर लिखा है शेयर होल्डर फंड, ये क्या है, लायबिलिटी साइड में आता है। नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहाँ पे आती है, लायबिलिटी साइड में आती है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आती है, एसेट साइड में आती है। आपको दोस्तों कहीं पर भी करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अलग से निकालना पड़ेगा। तो अलग से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट बनाकर निकाल सकते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट बना के, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, लिखते हैं एसेट, लिखते हैं अमाउंट। तो आपको यहाँ पर टोटल एसेट दी हुई है, कितनी लिखी है टोटल एसेट, ये लिखा हुआ है 7,50,000। तो दोस्तों जो टोटल एसेट होती है वही होती है टोटल लायबिलिटी पी। 750 है टोटल एसेट, और सेम टू सेम होगी टोटल लायबिलिटी भी 750, सिंपल। और आपको देखते जाओ क्या क्या लिखा हुआ है। टोटल एसेट लिखा है फिक्स एसेट, और लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ लिखी हुई है, फिक्स एसेट लिखा हुआ है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट, और क्या लिखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितना कितना लिखा हुआ है, 4 लाख यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 2.5 लाख। तो लिख देता हूँ मैं 4 लाख, ये लिखा है 2.5 लाख। कितना हुआ 6.5, ये क्या हुआ, ये 1 लाख हुआ ना, ये हो गया 6.5, ये आ गया 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया दोस्तों आपका करेंट एसेट, क्या हो गया 1 लाख करेंट एसेट, आ गया बैलेंस, सिंपल। क्योंकि देखो ये कौन सा आ गया, बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट साइड में, एसेट साइड में क्या आता है, देखो दो चीज़ आती है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो ये दोनों क्या हो गई, नॉन करेंट एसेट, ये हो गई करेंट एसेट, सिंपल, एकदम सिंपल है। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। एक आता है शेयर होल्डर फंड, है ना, और यहाँ पे लिखा है नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है दोस्तों, शेयर होल्डर फंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं। और क्या आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और आता है करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा, बैलेंस। शेयर होल्डर फंड कितना लिखा हुआ है, 5 लाख, लिख देता हूँ 5 लाख, ये लिखा मैं शेयर होल्डर फंड का 5 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी का लिखा मैं 2 लाख। तो यहाँ कितना आ गया, दोनों मिला कितना आ गया, 7 लाख। तो अपने आप 50,000 आ गए यहाँ पर बैलेंस, ये क्या आ गया हमारा बैलेंस, सिंपल है कि नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी का, करेंट एसेट आई थी 1 लाख, यहाँ आ गया 50,000, रेशियो आ गया 2:1, आंसर आ गया क्या, हाँ 2:1।